नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। युग प्रवर्तक युग महापुरुष जीओडी गार्ड के भूमिका में स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज जी कैसे कार्य करते हैं, आइए इस पर विस्तार से चर्चा किया जाए। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात महापुरुष अथवा सदगुरु या ईश्वर शरीर से वे कहीं भी रहें, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वे संसार के अणु अणु कण कण में विद्यमान रहते हैं। एक ही जगह से बैठे बैठे वे सृष्टि में कहीं भी फंसे अपने भक्तों को आसन्न खतरों से अवगत कराते रहते हैं और उन्हें बचाते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु बसे बनारसी, शिष्य लगावे नेह, एक पल बिसरत नहीं, एक हंस दो दें। ये सारे गुण आज समय के महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज में विद्यमान हैं। वे जीओडी गार्ड के रूप में कैसे कार्य करते हैं, आइए इस पर विस्तार से चर्चा किया जाए। वास्तव में विभूतियों के अनुरूप ईश्वर अनंत नामों से विभूषित होते हैं। जैसे उन्हें भगवान भी कहा जाता है, सदगुरु, महापुरुष, ब्रह्मा, परमात्मा आदि आदि नाम से उन्हें पुकारा जाता है। बिना सदगुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे ही भक्त और भगवान के बीच सेतु हैं। ईश्वर को इंग्लिश में जीओडी गार्ड कहा जाता है, अर्थात 3 अक्षर के संयुक्त नाम को ईश्वर कहा जाता है। जी से जनरेटर अर्थात उत्पत्तिकर्ता, ओ से ऑपरेटर अर्थात पालन करता, डी से डिस्ट्रॉयर अर्थात संहार करता, जिन्हें क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। वास्तव में सदगुरु अनंत विभूतियों का खजाना होते हैं। उन्हीं अनंत विभूतियों में ये तीनों विभूतियां भी सम्मिलित हैं। जीओडी गार्ड की भूमिका समय के महापुरुष स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज कार्य कैसे करते हैं, तो जैसे उदाहरण में लें कि हम जिस भी अवस्था में हैं उसी अवस्था में सदगुरु अर्थात स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शरण सानिध्य में जाएं, उनका दर्शन पर्शन करें, उनको दंड प्रणाम करें और अपने भाव को उनके चरणों में अर्पित करें, तो हम पर तुरंत उनकी अनंत विभूतियाँ, उनकी दिव्य गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ, भजन के प्रमाण हम पर असर डालना शुरू कर देते हैं। ओम जप, सदगुरु सेवा, ध्यान जो भी बताया गया है उनके द्वारा वो हमारे अंतःकरण में गूंजती रहती है। हमारे हृदय के अंतराल में एक विशेष पावर के हलन चलन का आभास होने लगता है। चंद दिनों में ही हमें प्रत्यक्ष आभास होने लगता है कि हमारे हर कार्य में, हर कदम पर हमको अंदर से कोई इंडिकेट कर रहा है। इसी इंडिकेशन का नाम ही अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अर्थात सदगुरु हृदय से रथी होकर मार्गदर्शन करने लगते हैं और हम उस इंडिकेशन, उस अनुभव से 4 प्रकार से इंडिकेट होते हैं। नंबर 1 स्वप्न सूरत संबंधी अनुभव, नंबर 2 स्थूल सूरत संबंधी अनुभव, नंबर 3 स्वप्न सूरत संबंधी सुसुप्ति सूरत संबंधी अनुभव और 4 सम सूरत संबंधी अनुभव। जिसकी जिस स्तर की साधना, त्याग, तपस्या, संयम, नियम होता है, उसी स्तर से सदगुरु से इंडिकेट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, निर्देशित करते हैं। इसी इंडिकेशन, गाइड, मार्गदर्शन के कारण ईश्वर अथवा सदगुरु को जी जनरेटर अर्थात उत्पत्तिकर्ता, रचनाकार, रचयिता, ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि वह शिष्य के हृदय से रथी होकर अनुभव को जनरेट कर देते हैं। इसी कारण उनका नाम एक जनरेटर है। इसी को गुरु शिष्य संवाद गीता में सदगुरु श्री कृष्ण और शिष्य अर्जुन से कहा कि तेसा मेवानुकंपार्थ महमज्ञानजम तयः नाशयात्म यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात निरंतर ध्यान में लगे हुए साधकों पर पूर्ण अनुग्रह करते हुए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। अब अगले चरण में साधक के संयम, साधना, भजन के अनुरूप गुरु साधक का मार्गदर्शन के साथ साथ योगक्षेम करने लगते हैं, उठाने बैठाने लगते हैं, उंगली पकड़कर चलाने लगते हैं। प्रकृति के खोखंड से, द्वंद से, विभीषिका से बचाते हुए माँ के रोल में उसे पालते हैं, पोसते हैं। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के इस रोल को वो से ऑपरेटर अर्थात पालनकर्ता की संज्ञा दी गई है। इसी को गीता में सदगुरु श्री कृष्ण ने शिष्य अर्जुन से कहा,
उपदर्शनमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषापरः। मैं हृदय में हाथ पांव जितना समीप होकर अपने शिष्य को अनुमंता अर्थात अनुमति प्रदान करता हूँ, भर्ता भोक्ता भरण पोषण करता हूँ। कहने का आशय यह है कि सद्गुरु साधक के लौकिक और परलौकिक जीवन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। बस उसे केवल ऑपरेट संचालित होते रहने की जरूरत है। जैसा उसका ऑपरेटर पालन करता संचालन करता सद्गुरु ऑपरेट करे, बस उसी के अनुसार वह परमात्मा पर्यंत की दूरी तय करने तक यंत्रवत उनके हाथ में चलता रहे। अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति के अनंत खोखंड से जन्म जन्मांतर से चले आ रहे अच्छे बुरे संस्कारों के सफर से, विकारों के दबाव से कैसे शिष्य निकलकर सद्गुरु द्वारा ऑपरेट होकर संचालित होकर माया के परिक्षेत्र से परमात्मा के परिक्षेत्र में पहुंचता है। अनादिकालीन ऋषि मुनियों का तर्क है कि उनका शोध है कि यह अनुभव है कि यदि एक भी अच्छे बुरे संस्कार बाकी हैं तो तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, हम आत्म साक्षात्कार कर ही नहीं सकते। इसलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो विकारों से संस्कारों से मुक्त होना पड़ेगा, उपराम होना पड़ेगा। अब विकार कटेंगे कैसे? विकारों संस्कारों को काटने की सद्गुरु ईश्वर की उस प्रशक्ति को डी से डिस्ट्रॉयर अर्थात संहारकर्ता कहते हैं। साधक के हृदय के अंतराल में जन्म जन्मांतर के संस्कारों विकारों की रील को दीनदयाल सद्गुरु ही संहार करते हैं। बिना समय के महापुरुष सद्गुरु की कृपा के इन संस्कारों विकारों के संहार के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे संस्कार हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं। एक भी संस्कार बाकी है तो हमें जन्म लेना पड़ेगा। वही जन्म सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु नहीं है, और वही मृत्यु सराहनीय है जिसके पीछे जन्म नहीं। और यह स्थिति सद्गुरु कृपा से ही प्राप्त होगी। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुब्धाराय अहिं कीर्तनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मृत्युः सर्वहारश्च मद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। और अंत में भगवान श्री कृष्ण निर्णय देते हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिरम भूत भर्त च तद्गेयम गर्ष शिष्णु पर बभिष्णु च। अर्थात मैं ही अर्थात सद्गुरु समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला हूँ। बाहर जन्म भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों के उत्पत्ति के कारणों का लय और लय के साथ ही स्वस्वरूप की प्राप्ति का कारण मैं ही हूँ। तो ये है जीओडी गॉड ईश्वर की भूमिका में विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के तत्व दृष्टा महापुरुष अनंत करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज, जो आज समय के महापुरुष हैं, जिनको गीता भाष्य यथार्थ गीता को लिखने के लिए आकाशवाणी हुई और आज यथार्थ गीता पूरे विश्व की मानवता को ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर रही है। धर्म कर्म के नाम पर फैली संसार की अनंत कुरीतियों रूढ़ियों को भस्मसात कर एक परमात्मा के मार्गदर्शन पर चलने के लिए पूरी मानवता को प्रशस्त कर रही है। एक रहने नेक रहने मानवता की छाव में परमात्मा के वरदहस्त में रहने और उनको पाने के लिए गीतों की साधना करें। मानव मात्र का एकमात्र धर्मशास्त्र यथार्थ गीता को अंगीकार करें, आत्मसात करें और अपने आप को आत्मार्पित करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।